हेलो गाइस। तो गाइस चलते हैं फिर से राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉक में। तो गाइस आज हम आपको बहुत ही ऐतिहासिक कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा है महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। तो गाइस चेतक के बारे में हम और आप थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो गाइस चलते हैं, ये ऐतिहासिक कथा सुनते हैं। घोड़े चेतक का इतिहास वीरता और स्वामी भक्ति और बलिदान की एक अमर गाथा है जो भारत के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। ये लेखन महाराणा प्रताप के इस महान और वफादार साथी के जीवन युद्ध में उनकी भूमि और बलिदान पर केंद्रित है। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं, वह साहस, वफादारी और अटूट समर्पण का प्रतीक था। वह मेवाड़ के 13वें राजा महाराणा प्रताप का निजी और सबसे प्रिय घोड़ा था। चेतक मारवाड़ी नस्ल का एक सुगठित, मजबूत और सुंदर घोड़ा था जिसका रंग नीला था, जिसके कारण उसे नीला घोड़ा भी कहा जाता है। उसकी आंख चमकीली थी, माथा ऊंचा था और कान ऊपर से एक दूसरे को छूते थे, जो उसकी शाही नस्ल की निशानी थी। चेतक स्वभाव से बहुत आक्रामक था और उसे केवल महाराणा ही नियंत्रण कर सकते थे। महाराणा प्रताप चेतक को अपने पुत्र के समान मानते थे। दोनों के बीच का बंधन अद्वितीय था, मानो एक दूसरे विचारों के बिना के ही समझ लेते थे। कहा जाता है कि चेतक के शरीर पर कभी भी महाराणा का कोड़ा नहीं पड़ा। वह केवल लगाम के इशारे मात्र से हवा की तरह दौड़ पड़ता था। चेतक बचपन से ही प्रशिक्षित किया गया और वह अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और गति के लिए जाना जाता था। 18 जून 1576 को राजस्थान के अरावली पर्वतों में लड़ा गया हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध चेतक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इस युद्ध में एक तरफ महाराणा प्रताप की छोटी सेना, दूसरी तरफ मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे। युद्ध के मैदान में चेतक ने अपनी अद्वितीय वीरता का परिचय दिया, हाथी पर हमला किया। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप मानसिंह को सीधे चुनौती देना चाहते थे। मानसिंह एक विशाल हाथी पर सवार थे। चेतक ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने अगले दोनों पैर हाथी के सिर पर टिका दिए, जिससे महाराणा को मानसिंह पर भाला फेंकने का मौका मिला। इसी हमले के दौरान हाथी की सूंड पर बंधी तलवार से चेतक के एक पैर में गहरा घाव हो गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद चेतक ने अपनी गति कम नहीं होने दी। जब महाराणा प्रताप मुगल सेना के बीच घिरे और घायल हो गए, तब चेतक स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए दौड़ लगा दी। जख्मी चेतक केवल 3 पैरों के बल पर अपने स्वामी को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाने के लिए दौड़ा। मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए उनके रास्ते में एक 22 से 26 फीट गहरा और चौड़ा बरसाती नाला आ गया। सामान्य परिस्थितियों में भी इसे पार करना मुश्किल था, लेकिन चेतक ने अपनी स्वामी की जान बचाने के लिए हर संभव छलांग लगा दी। नाला पार करते ही अत्यधिक रक्त इसका स्राव और थकान के कारण चेतक गिर पड़ा। उसने अपने स्वामी के चरणों में अंतिम सांस ली। इस वफादार घोड़े के बलिदान ने महाराणा प्रताप के जीवन को बचाया, जिससे बाद में भी मुगल के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रख सके। चेतक की मृत्यु ने महाराणा प्रताप को गहरे दुख में डुबो दिया। अपने प्रिय साथी की स्मृति में महाराणा ने हल्दी घाटी से लगभग 2 किलोमीटर दूर बलीचा गांव में, जहां चेतक ने अंतिम सांस ली थी, वहां एक चेतक समाधि बनवाई। ये स्मारक आज भी चेतक की वफादारी और बलिदान की कहानी कहता है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा संरक्षित एक राष्ट्रीय स्मारक
है। कवि श्याम नारायण पांडे की प्रसिद्ध पंक्तियां रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। आज भी चेतक की वीरता को अमर बनाए हुए चेतक का इतिहास केवल एक जानवर और उसके मालिक की कहानी नहीं, बल्कि ये उसे अटूट बंधन और बलिदान की कहानी है जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गाइस, आज हमने आपको ये चेतक की कहानी या इतिहास के बारे में बताया। तो गाइस, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा प्राप्त होती है कि जानवर भी वफादार होते हैं अपने स्वामी के प्रति। जो महाराणा प्रताप के इस घोड़े चेतक ने अपनी वफादारी अपने स्वामी से निभाई। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बनाएं।